अब खबरें विस्तार से। केबीसी की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। इस बार यह असर सदर अस्पताल पर हुआ है। 2 दिन पूर्व हमने सदर अस्पताल में फैली 5 बीमारियों के बारे में एक बार खबर दिखाई थी। साथ ही हमने अस्पताल में फैली और भी बीमारियों के बारे में खबर दिखाने का वायदा किया था। लेकिन इससे पहले कि हम अस्पताल में फैली और बीमारियों की खबर दिखाते, सदर अस्पताल के अधिकारियों पर केबीसी की खबर का असर हुआ और उन्होंने आनन फानन में अस्पताल में फैली बीमारियों को ठीक करना प्रारंभ कर दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र ने तुरंत अपने सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाकर अस्पताल के सभी कमियों को शीघ्र दूर करने का फरमान जारी कर दिया। चाहे वो दवा की कमी हो या शुद्ध पेयजल की या फिर गंदगी की समस्या हो, चाहे कर्मचारियों की लापरवाही की। सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र ने केबीसी न्यूज को यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में अब सदर अस्पताल में आने वाले रोगियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कि रोगी कल्याण समिति से जैसे रेलवे स्टेशन में पेयजल पीने का बना हुआ है, तो 25-30 हज़ार में शायद आ जाएगा, तो रोगी कल्याण समिति से उसको पास करा के वैसा व्यवस्था करने की कोशिश है। हमारी सभी दवाइयाँ कॉरपोरेशन एक BMCIL से है, वहाँ से मिलती थी। अभी वो BMCIL पूरी मात्रा में हमें दवा न दे रहा है, जिसके चलते मेरे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक धीरे धीरे समाप्ति की ओर होने जा रहा है। फिर पुनः दवाई देना शुरू किया है, एक सप्ताह परसों से फिर दवाई शुरू किया है देना। तो RL ही जरूरी नहीं है, आइसोलाइट M मेरे पास है, फ्लूइड 5% है, 10% है, कई है, DNS है। तो आइसोलाइट M हमारे पास पूरी मात्रा में है और तत्काल RL के क्रय के लिए हमारा रेट अनुमोदित हो चुका है और हमें 3-4 दिन के अंदर सप्लाई। तो क्यों ऐसे मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब पेशेंट को किए जाते हैं? हाँ, यदि कोई कर्मी ऐसा करते पाए गए या पाए जाएंगे तो इनके विरुद्ध पर अनुशासनिक कार्रवाई कर देंगे हम। मैं यहाँ हाल फिलहाल नया आया हूँ, आते ही मैं पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में देखा हमने कि यहाँ पानी निकलने के कोई साधन ही नहीं है। हमारे अस्पताल का लेवल नीचे हो गया और सड़क तरफ का लेवल ऊंचा हो गया, जिससे पानी मेरा जहाँ तहाँ स्टेगनेंट हो गया है, गंदगी का अंबार लग गया है। अब हमने सोचा है कि एक बड़ा सा गड्ढा बना दें और उसमें फिल्टर लगाकर हम 1 हॉर्स पावर का मोटर ले लेंगे और उस मोटर का कनेक्शन हम बाहर के नाला में डाल देंगे ताकि पानी ड्रेनेज निकल जाए और गंदगी छना हुआ जो है निकाल के हम बाहर कर देंगे। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वह सीधे मुझसे आकर मिल सकता है। किसी भी रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो सबसे पहले उसको देख लिया जाता है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन है कि नहीं, टेस्ट करते हैं, तब नाक में डालते हैं। अगर बुलबुले उठ रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम दरियाफ्त कर लेते हैं कि मेल मेडिकल वार्ड में कौन से सिस्टर है, उसके पास सिलेंडर था तो दूसरा क्यों नहीं चेंज किया, उससे 100 का हम कुछ नहीं है। तो बेडशीट जो बदलने का है, जहाँ तक मैं यहाँ आया था तो उसमें थोड़े बेडशीट हर वार्ड में थे, कहीं लाल रंग, कहीं पीला रंग, कहीं हरा रंग, कहीं नीला रंग, बहुत कम मात्रा में। गांधी इससे मैं खादी भंडार से मैं बेडशीट का ऑर्डर देकर बेडशीट क्रय कर लिया हूँ, हर जगह डाल दिया हूँ। और हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बेडशीट अगर कम भी है हरा रंग का तुम्हारे पास नहीं है तो जो भी बेडशीट है वो साफ़ रहने चाहिए। हमें मेरे राउंड देने के पहले आप बेडशीट बदल दिया करो। अगर कहीं बेडशीट पुराना लगा हुआ पाया जाएगा तो तुरंत कार्रवाई करेंगे।